Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below are two statements. Statement first, maximum power is dissipated in a circuit containing an inductor, a capacitor and a resistor connected in series with an AC source when resonance occurs. Statement second, maximum power is dissipated in a circuit containing a pure resistor due to zero phase difference between current and voltage. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Option first, statement first is false but statement second is true. Option second, statement first is true and statement second is false. Option third, both statement first and statement second are true. Option fourth, both statement first and statement second are false. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास ये होगा. हम देखते हैं पावर का फॉर्मूला. ठीक है, इन एसी सर्किट पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? पावर का फॉर्मूला रहता है IRMS का स्क्वायर इंटू जेड. जेड क्या होता है? इम्पीडेंस होता है. जेड क्या है? इम्पीडेंस. ठीक है, तो इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं? जेड निकलता है आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड इसके ऊपर रूट ओवर. ये किस सिचुएशन के लिए है? यदि XL की वैल्यू ज्यादा है XC से, उस कंडीशन के लिए. ठीक है, दो हो गए की कंसेप्ट. तीसरा की कंसेप्ट पावर का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो हम देख लेते हैं. वो क्या कहता है? VRMS इंटू IRMS और साथ में होता है कोस फाई. यहाँ पे फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस. फाई क्या है? फेज डिफरेंस है. ठीक है, तो इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रखा है कि पावर डेसिपेटेड मैक्सिमम होती है जब तीनों कंपोनेंट हो, रेजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, और रेजोनेंस की कंडीशन हो तब. अब रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में XL की वैल्यू XC के इक्वल हो जाती है, तो जो इम्पीडेंस मिलेगा वो मिनिमम मिलता है. आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. XL और XC बराबर है, तो XC की जगह भी मैं XL लिख देता हूँ. XL माइनस XL का स्क्वायर और इसका रूट ओवर. ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन जीरो बचेगा. क्या? जेड मिनिमम जो है वो आ जाएगा कितना? R के बराबर आ जाएगा. ठीक है, जेड मिनिमम होगा तो पावर जो है, पावर का फॉर्मूला हमने क्या देखा? IRMS का स्क्वायर इंटू जेड. जेड यदि मिनिमम है तो करंट वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस करंट को बोल देता हूं कि ये करंट कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि जो इम्पीडेंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा करंट. जितना ज्यादा इम्पीडेंस उतना करंट कम. तो जेड यदि मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. तो जो पावर मिलेगी वो क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी. तो इस कंडीशन में पावर कैसे मिल जाएगी? मैक्सिमम मिल जाएगी. तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम डेसिपेट होती है. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या बोल रखा है कि जब केवल क्या हो? ओनली रेजिस्टर होगा, तो हमारे पास फाई जो होता है, फेज डिफरेंस, वो होता है जीरो. तो पावर का फॉर्मूला क्या कहता है? VRMS IRMS कोस फाई, कोस 0 डिग्री. अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. तो यहां से कोस फाई की वैल्यू कितनी मिल रही है? मैक्सिमम मिल रही है. ठीक है, यानी कि 1 मिल रही है. तो कोस फाई की वैल्यू 1 मिल रही है, तो फेज डिफरेंस 0 होने की वजह से यहाँ पे पावर भी कैसा मिल जाएगा? मैक्सिमम मिल जाएगा. ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन जो हमारा थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू. तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा. So option C will be the final answer. I hope you understood it well. Thank you. Keep learning with PW.